हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। मैं जितेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ कंसल्टेंट, आपके सामने फिर एक पावरफुल कंटेंट के साथ जुड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आज का जो कंटेंट है ना, वो पूरा का पूरा मेरे गुरु और मेरे इष्ट देव भगवान वीर बजरंगी के ऊपर है। तो मैं चाहूंगा कि इसको ना आप अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचा जरूर दें। कि कुछ अगर आपको लगे कि मैंने सही व्याख्या की है, करने की कोशिश की है, सब व्याख्या तो खैर क्या करूंगा मैं, लेकिन कुछ सही कहने की कोशिश की है तो लोगों तक जरूर भेजें। बात करते हैं हनुमान जी ने खुद को रिप्रेजेंट कैसे किया अपने एक मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए, अपने इष्ट की गुणगान करते हुए, अपने इष्ट के ध्यान में लगे रहने के बावजूद भी उन्होंने खुद को ऐसा संदेश दिया है लोगों को खुद के किए हुए कृत्य से कि आप अगर उनके उस कदमों पर चल सको तो जीवन धन्य भी हो जाएगा और सफल भी हो जाएगा। आप ऐसा कोई मंजिल नहीं है जिसे आप उसे पा नहीं सकते। हम कुछ बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया। आप याद करोगे जब ये माता जानकी की खोज लगाने गए थे तो एक बीच में सुसा नाम की एक राक्षसी ने उनका मार्ग रोका, अवरोध किया। आपकी जब जीवन में किसी सफलता के लिए एक यात्रा में चलते हो, उस यात्रा में कुछ अवरोध उत्पन्न करे, कोई अड़चन आए, कोई मंजिल में रास्ते में चलते हुए आपको कोई अवरोध उत्पन्न होता है और आपको लगता है कि वहां आपको संघर्ष की क्रिया करने की जरूरत है, तो आप अवश्य संघर्ष करें, करना भी चाहिए। लेकिन एक लेवल तक जाकर आपको लघु होना ही पड़ेगा। आपको अपनी उन क्रियाओं के साथ उसको अपने शक्ति प्रदर्शन करने के बाद, आपको याद है सत्य जो जनते हैं आनंद की ना, भगवान वीर बजरंगी ने सुरसा नाम की जो राक्षसी थी उसके सामने अपने आप को 7 योजन तक विस्तार कर लिया। लेकिन उन्होंने सोचा अगर विजय करनी है, विजय पानी है, अगर आपको जीतना है, आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ आगे बढ़ना है, तो आपको छोटा बनना ही पड़ेगा। और उन्होंने, आपको याद होगी, आप पढ़ते हैं, सत जोजन तह आनन कीना अत लघ रूप पवन सुत लीना। जैसे ही आप हनुमान जी ने छोटा सा रूप लिया, उनके मुख में प्रवेश किया और वापस आ गए। और हुआ क्या, आप एक छोटी सी लड़ाई हारे, चाहते तो और बड़ा रूप रख सकते थे और जीत भी सकते थे, मार भी सकते थे। लेकिन एक तो आपने शिक्षा दी लोगों कर कि छोटा बढ़ के आप आसानी से आगे चल सकते हैं और किसी की क्षति भी नहीं होती अगर आप छोटे बन जाते हो तो। और सामने वाले पे आपने विजय प्राप्त ना करते हुए भी विजय प्राप्त हो गई, क्योंकि आप जिस जगह जा रहे थे, जिस मंजिल तक आप जा रहे थे, जिस एक स्टेशन तक जा रहे थे, आप उस स्टेशन तक आसानी से पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आप अपने इष्ट के उस कार्य में संलग्न हैं जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है। उस नियुक्ति तक पहुंचाने का माध्यम सिर्फ एक चीज है, वो आपका छोटापन होना। और मित्रों, मैं अक्सर घरों में लड़ाइयां होती हैं, परिवार में लड़ाई होती हैं, और मेरे को ऐसी जगहों पे जाने का मौका भी मिलता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी जगहों पे जाऊं, क्योंकि घरों की लड़ाइयां कभी किसी को बसने नहीं देती, उभरने नहीं देती। मैं आपसे भी एक बात विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपकी घर में किसी बात को लेके मनमुटाव है तो आप कोशिश करें कि उस बातों को बोलना ही बंद कर दें। क्योंकि अगर आपकी उस छोटी बात को बोलने से परिवार का कलह बंद हो सकता है, यानी आपके छोटा होने से, क्योंकि जो बोलते हैं ना वो खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आप खुद को साबित मत करो, आप छोटे बन जाओ सर, आप जीत जाओगे। हो सकता है उस क्षणिक लड़ाई को, उस क्षणिक विरोध को आप हार जाओ, लेकिन जिंदगी की लड़ाई में आप जीत जाओगे, ये मेरा वादा है। वही हुआ, वीर बजरंगी जी भी उस छोटी सी लड़ाई को हार गए। हारना नहीं कह सकता, उस छोटी सी लड़ाई को हनुमान जी ने बड़े ज्ञान तरीके से, कितना ज्ञान था, ज्ञान गुण सागर, हमारे वीर बजरंगी ज्ञान गुण के सागर हैं, अथाह अथाह ज्ञान है। लेकिन उन्होंने उस ज्ञान का प्रदर्शन किया,
खुद को छोटा रखने के लिए। और एक बात और बता दूं, रामायण में एक घटना और आती है जब भगवान शिव और राम की कहानी आती है। तो जब वो ज्ञान लेने के लिए जाते हैं तो हिमाचल पर्वत है वो ऊंचाई है, और केरल में जहां वो ज्ञान लेने जाते हैं वो नीचाई है। यानी कि आपको ऊपर से नीचे की ओर आना ही पड़ेगा अगर आपको ज्ञानी होना है, तो आपको भक्तित होना है, आपको किसी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको छोटा बनना ही पड़ेगा। कुछ और एग्जाम्पल देता हूं आपको कि हनुमान जी कहां कहां और छोटे हुए हैं। एक दृष्टांत आता है, जब लंका में प्रवेश करते हैं तो एक लंकनी नाम की राक्षसी थी। तो जब लंकनी के पास से होकर गुजरते हैं तब भी हनुमान जी का रूप छोटा होता। आप याद करिए उस घटना को। हनुमान जी चाहते तो लंकनी को किस तरीके से मार कर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने किस तरीके से उनकी उस घमंड का चूर भी किया, उनको इस बात का भी एहसास दिलाया कि मैं कौन हूं, और फिर बाद में छोटे रूप होकर के मार्ग प्रशस्त किया। एक घटना और आती है, माता जानकी के पास चले जाते हैं। माता जानकी के पास जाने के समय भी उन्होंने छोटा रूप ही दिया है। अच्छा, छोटे रूप के फायदे भी बहुत हैं, छोटे बनने के फायदे भी बहुत हैं। लोगों को आप नजर नहीं आएंगे और काम कर जाओगे। आप लोगों को नजर नहीं आएंगे और आप जिस काम के लिए प्रयत्नरत हैं, आप उस काम को, उस मंजिल को आसानी से पा जाते हैं, बशर्ते कि आपका छोटापन सिर्फ कहने से नहीं होना चाहिए। आपका वो छोटापन आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी सरलता से, आपकी सहजता से, आपके सोच से झलकना चाहिए कि हाँ, आप वाकई में सरस हैं, आप वाकई में उस छोटेपन का एहसास खुद को दिला रहे हैं। जिस दिन आपने आत्मा से छोटे अपने आप को छोटा मान लिया, सच में आप उस दिन बड़े हो जाओगे, सच में आप उस दिन ज्ञानवान हो जाओगे, सच में आप उस परिश्रम के फल तक पहुंच जाओगे जिस फल के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं। होना पड़ेगा आपको लघु रूप, छोटा रूप लेना पड़ेगा। एक कहानी और आती है, सुसैन वैद्य। जब लंका वीरवर लक्ष्मण को शक्ति का आघात हो जाता है तो सुग्रीव जी बताते हैं कि भाई इनको सुसैन वैद्य लाना पड़ेगा। तो सुसैन वैद्य को जब लेने जाते हैं, लंका प्रवेश करते हैं, तब भी वीर बजरंगी छोटा रूप धारण करते हैं। शक्ति का प्रदर्शन वहां भी है, जब उस घर को उठा के लाते हैं तो शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन जब तक उनके पास जाते हैं तब तक उन्होंने लघु रूप रख के जाते हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहता हूं, क्या आप छोटा बनकर, अगर लघु रूप रखकर किसी काम को करो और उस प्रयत्नरत होकर आप उस मंजिल तक पहुंच जाओ, तो आपका बड़ा होना ज्यादा बढ़िया है या आपका सफल होना ज्यादा बढ़िया है, ये आप पर निर्भर करता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप बड़े होकर असफल होना पसंद करते हो या छोटे होकर सफल होना निर्धारित करते हो। डिसीजन आपके ऊपर है। इसी तरीके की वीडियो मेरी आती रहेंगी। आज वीर बजरंगी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, मेरे इष्टदेव के ऊपर मन हुआ ये बोलने का। कहीं एक ऐसी बहस छिड़ गई थी कि छोटा होना कहाँ का नुकसान देता है, तो ये बातें जब मेरी बहस हुई तो मैंने उसमें प्रकट की, और ये बातें मेरे स्वतः ही निकल आई कि आज इस चीज़ पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने बना दी। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत प्यार मुझे मिला है, और इसी तरीके के प्यार से इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय वीर बजरंगी।